इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के क्षेत्र के बाबा बैजनाथ डिग्री कॉलेज में 9 वर्षीय मासूम का शव सर्वे क्वार्टर में फांसी के फंदे पर मिला। घटना की सूचना पर चौकीदार ने पुलिस को सूचित किया। फोरेंसिक टीम ने स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की नानी घटना के बाद लापता है और उनका फोन भी बंद है। वहीं पुलिस अभी तलाश में जुटी हुई है। एक ममता है जो इनकी सास है। इस लड़की के साथ कौन? मथुरा में गोवर्धन के व्यस्त बाजार में पराठा ढकेल पर रखे घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। आग गैस लीकेज के कारण भड़की थी। घटना ने कस्बे के व्यावसायिक कार्यों के लिए घरेलू सिलेंडर के अवैध प्रयोग की पोल खोली है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की, लेकिन प्रशासन पर नियम उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने की नाराजगी भी व्यक्त की गई है। कुछ मामला है थाने में था अंदर जी, तो वहाँ थोड़ी सी आवाज आई चीख की जी। तो इधर हम लोग भगे आए तो देखा कि कलर सिलेंडर में आग लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने कंबल उठा के प्रयास किए बुझाने के, कंबल से काम नहीं चला। फिर पानी डाला, पानी से भी प्रयास काम नहीं हुआ। कंबल ने सब लोगों ने मिलकर इधर तो ये फिर इधर काबू मिल पाया है। उन्होंने पूरे प्रयास से इसको प्रयास तरीके से इसको सफल कराया है। लखनऊ के पारा इलाके के बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बैंक मित्र शिवाराव और पूर्व सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार को पारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2,38,000 रुपये और बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक को नुकसान पहुंचाया। मामले की गहन जांच की जा रही है और बैंक और पुलिस मिलकर धोखाधड़ी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। मथुरा के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आईआईटी रुड़की की आंतरिक स्ट्रक्चर सर्वे ऑडिट रिपोर्ट, देहरी पूजन, 357 वर्ग गज अर्धनिर्मित स्थल की प्रगति और गोलको और बैंक जमा धनराशि पर विचार विमर्श हुआ। कमेटी ने वीआईपी दर्शन में सेवायत संख्या 20 से घटाकर 5 कर दी है और दर्शन सूची एक दिन पहले उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए जनवरी अंत तक स्टील रेलिंग लगाई जाएगी, जिससे फरवरी में सभी प्रवेश मार्गों पर व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इतना बिंदुवार जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उनमें सभी पर विस्तृत विचार हुआ और विचारोपरांत जो बिंदु थे, क्योंकि वो बिंदुवार जो प्रपत्र है इस समय नहीं है, इसलिए मुझे उसका संज्ञान नहीं है। उसमें रेलिंग से संबंधित था और किस तरह से दर्शनार्थियों को सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके लिए जो मंदिर के आसपास का जगह है उसमें पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जूता रखने की जो नहीं है, आप लोग स्वयं जानते हैं, इन सब पर चर्चाएं हुई और उन पे आगे जो भी कार्रवाई है, वो गोस्वामी बंधु चारू थे हमारे सदस्य, जो उन्होंने भी उस पर सहमति दी। सर्वसम्मति से उस पर विचार करने के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में अवैध गोवंश वध की सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। वहीं इस दौरान बाइक सवार 3 संदिग्धों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपितों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, बाइक और पशु वध के उपकरण बरामद हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं
आरोपितों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिनांक 19 जनवरी को जनपद पीलीभीत में थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा संख्या 27/26 के 3 अभियुक्त धनारा घाट की ओर मोटरसाइकिल से गोवध करने हेतु जा रहे हैं। उसी समय हरिपुर चौकी के पास पुलिया पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर उन तीनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल से देखा गया। पुलिस को देखकर उनके द्वारा कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास किया गया, जहां उनकी मोटरसाइकिल गिरकर फिसल गई और वो भागने लगे। उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें तीनों अभियुक्त घायल हुए हैं। इन तीनों को CHC पूरनपुर एडमिट कराया गया है। इन तीनों के पास से 3 अवैध देसी कट्टे एवं पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से है, जहां आज एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से बच गया। सड़क किनारे खड़ी एक ट्रेवल्स बस के पीछे से वह व्यक्ति सामान उतार रहा था। सामान लेकर वह जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, उसी क्षण तेज रफ्तार से आई एक कार बस के पिछले हिस्से में जा घुसी। हैरानी की बात यह रही कि जिस जगह पर कुछ सेकंड पहले वह व्यक्ति खड़ा था, वहीं कार ने जोरदार टक्कर मारी। यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोग इस घटना को देखकर यही कह रहे हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बदायूं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अलापुर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुई बैंक चोरी के मामले में एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए कीमत का 1 किलो 168 ग्राम सोना बरामद किया है। आरोपी पर बैंक का लॉकर काटकर सोना चांदी और नकदी चोरी करने का आरोप है। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस बड़ी चोरी को अंजाम देने की बात कबूल की है। फिलहाल आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। सात जनवरी को महाराष्ट्र के सांगली जनपद के आटपाड़ी बैंक में लॉकर काट करके लगभग 6 किलो सोना, 30 किलो चांदी और साथ में 4.5 लाख रुपए की चोरी करके लाए थे। इसमें अलापुर पुलिस को एक मुखबिरी सूचना मिली। इनके द्वारा फिर महाराष्ट्र में संपर्क किया गया तो घटना सही पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से सांगली की टीम और अलापुर की टीम ने इसमें कार्रवाई की, जिसमें एक लोकल का राहुल शर्मा नाम का अभियुक्त था जो इस पूरे केस में सम्मिलित था। कुल 6 लोग यहाँ के थे, 3 लोग जो है वो सांगली महाराष्ट्र के थे। इनमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है, इसकी निशानदेही पर 2 बिस्किट बरामद हुए हैं, जिसका वजन 1 किलो 168 ग्राम का है। और इस पर जो टीम लगी थी वो अलापुर SO हमारी सर्विलांस SOG और वहाँ से आए ASI पंकज पवार, उनकी टीम लगी हुई थी। ये बहुत ही अच्छी बरामदगी हुई है। इस पर दोनों टीमों के लिए वहाँ के SP से बात की गई है। बाकी जो शेष बचे अभियुक्त हैं उन पे भी बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम नवादा बिलसंडी में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय योगेश यादव के रूप में हुई है, जो स्थानीय अधिवक्ता मनोज यादव का छोटा भाई था। ग्रामीणों के अनुसार योगेश यादव का कुछ लोगों से किस्तों को लेन देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने योगेश पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और ग्रामीण उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरीदपुर स्थित ग्राम नवादा बिलसंडी से योगेश नामक एक युवक को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मोबाइल किस्तों के संबंधित एक विवाद के बाद यह घटना घटित हुई है। योगेश को परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया है। PM की कार्रवाई कराई जा रही है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र स्थित IIMT विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र एक दूसरे पर कुर्सी और टेबल से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी और कमेंट्स को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। वीडियो में छात्र खुलेआम एक दूसरे को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मंगलवार को एक बार फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन की ओर से आज 6 मकानों पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। वहीं अब तक कुल 24 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। दाल मंडी की सड़क को 17 मीटर चौड़ा किया जाना है, जिससे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन मिल सके। सड़क चौड़ीकरण का यह कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। प्रयागराज में तैनात डायल 112 के एक सिपाही पर कथित तौर पर आशिकी का भूत चढ़ गया। महिला वकील द्वारा गलती से किया गया रॉन्ग कॉल सिपाही को लगा और इसके बाद वह बार बार उनसे मिलने की जिद करने लगा। परेशान महिला वकील ने मामले को कचहरी में बुलाकर सुलझाया। इसके बाद उन्होंने कर्नलगंज थाने में सिपाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना ने सुरक्षा और पेशेवर सीमा के उल्लंघन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में देर शाम पुलिस और 3 गोमांस तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। तस्कर अवैध तमंचों से लैस होकर पशुवध की फिराक में थे। पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग कर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें तीनों तस्करों के पैर में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के कब्जे से 3 तमंचे, 4 कारतूस, बाइक और पशुवध के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। तस्करों पर पहले से चोरी और गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 19 जनवरी को जनपद पीलीभीत में थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा संख्या 27/26 के 3 अभियुक्त धनारा घाट की ओर मोटरसाइकिल से गोवध करने हेतु जा रहे हैं। उसी समय हरिपुर चौकी के पास पुलिया पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर उन तीनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल से देखा गया। पुलिस को देखकर उनके द्वारा कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास किया गया, जहां उनकी मोटरसाइकिल गिरकर फिसल गई और वो भागने लगे। उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें तीनों अभियुक्त घायल हुए हैं। इन तीनों को CHC पूरनपुर एडमिट कराया गया है। इन तीनों के पास से 3 अवैध देसी कट्टे एवं पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में एंटी करप्शन टीम ने 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बदोसराय थाने के दरोगा सुरेश को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा ने मुकदमे में नाम बढ़ाने के लिए यह रिश्वत मांगी थी। लेन देन में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति खुर्शीद को भी टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में सफदरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है और मामले की आगे की जांच भी जारी है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर चलाई जा रही है। ये जो अवैध मजार के आड़ में इन लोगों ने 12-13 मजारे और अवैध मजार बना रखा था और ये कार्रवाई। कन्नौज में बिजली काटे जाने से आक्रोशित युवक ने तलवार लहराई। नशे में धुत युवक ने बिजली कर्मियों को गाली गलौज भी की। आपको बता दें कि तलवार लहराते करीब 5 मिनट तक युवक गाली गलौज कर देता रहा और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। हाथ में नंगी तलवार देख बिजली कर्मियों के हाथ पैर फूले। रोकने आई पत्नी को भी युवक ने गाली गलौज के बाद धक्का देकर हटाया। नशेड़ी युवक के तलवार लहराने से भयभीत संविदा बिजली कर्मी
वहां से जान बचाकर भाग निकले। युवक खुलेआम लेकर घूमता रहा तलवार। बाराबंकी के हरख ब्लॉक के दौलतपुर स्थित पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार पहुंचे। पद्मश्री रामशरण वर्मा ने उनका जोरदार स्वागत किया। विनय कटियार ने फार्म हाउस पर खेतों में लगी फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने रामशरण वर्मा के कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। इस दौरान विनय कटियार ने रामशरण वर्मा के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखी। इस अवसर पर रोहित वर्मा, दिलीप कुमार, परशुराम वर्मा सहित कई अन्य किसान भी मौके पर मौजूद रहे। अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे इलाके में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने रेलवे रोड तक अवैध कब्जों की नापतोल की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा। मस्जिद हलवाई यान के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ, जिसमें बजरंग दल ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया और समाजवादी पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि योगी सरकार माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। एसडीएम कोल महिमा सिंह और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।